ओ प्यारे बाबा तुझ पर मैं फिदा, ओ प्यारे बाबा तुझ पर मैं फिदा, तू मेरे दिल के राह। ओ प्यारे बाबा तुझ पर मैं फिदा, तू मेरे दिल के राह। याद तेरी रहती बाबा, याद तेरी रहती बाबा, दिन रात सुबह शाम। ओ प्यारे बाबा तुझ पर मैं फिदा, ओ प्यारे बाबा तुझ पर मैं फिदा, तू मेरे दिल के राह, तू मेरे दिल के राह। संगम युग में पाकर बाबा तेरी अनोखी गोद, संगम युग में पाकर बाबा तेरी अनोखी गोद, आत्म पंछी झूम रहा करके तुझको याद, हो रही है मगन पा रही कदम में पदम। ओ प्यारे बाबा तुझ पर मैं फिदा, ओ प्यारे बाबा तुझ पर मैं फिदा, तू मेरे दिल के राह, तू मेरे दिल के राह। रूप बसंत बन के रहना आपका यही आदेश, रूप बसंत बन के रहना आपका यही आदेश, घर घर जाकर ज्ञान सुनाकर देना तेरा संदेश, अब तो मन में लगन बनना तेरे समान। ओ प्यारे बाबा तुझ पर मैं फिदा, तू मेरे दिल के राह। ओ प्यारे बाबा तुझ पर मैं फिदा, तू मेरे दिल के राह। याद तेरी रहती बाबा, याद तेरी रहती बाबा, दिन रात सुबह शाम। ओ प्यारे बाबा तुझ पर मैं फिदा, तू मेरे दिल के राह, तू मेरे दिल के राह, तू मेरे दिल के राह।
ओम शांति। 5 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? तो बाबा समझाते, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। तो बाबा ने कहा कि हमें धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ बनना है। इन 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है, क्योंकि बाबा कहते हैं इन 5 विकारों ने ही हम सभी आत्माओं को भ्रष्ट बनाया है। तो अब हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा को याद करना है और इन विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वे सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं, किस ना किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि हमको कोई उस परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। बाकी तो दुनिया में भी सभी आत्माएं भगवान को याद करते हैं किसी ना किसी भी रीति, लेकिन ये पता नहीं है कि बाबा से मिलता क्या है। विश्व की बादशाही मिलती है, कैसे मिलती है, कब मिलती है, ये कोई भी जानते नहीं हैं। बाबा कहते, तुम जानते हो हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं, वे अटल, अखंड, अडोल है। वे हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, द्वैत है नहीं। वे है अद्वैत राज्य। तो एक धर्म, एक कुल, एक धर्म, एक भाषा वाला वे विश्व होगा। बाबा कहते एक ही धर्म है, इसलिए हमारी राजाई कोई छीन नहीं सकता है। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त, और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है। तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है, वे भी कितना साधारण रहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस, छीछी काम ही करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे। अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ, तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं।
बाबा कहते ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। भक्ति में कितने ही जप तप तीर्थ आदि किए बाबा को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, लेकिन बाबा कहते जब तक मैं स्वयं आकर अपना परिचय ना दूं तब तक मुझे कोई भी पा नहीं सकते, जान नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान होते जाते हैं उतना उतना अकल्याण होता ही है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वे पवित्र रहते हैं। नेति नेति कहते थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवोहम तत्वम सर्वव्यापी है, तेरे में मेरे में सब में है। बाबा कहते वैसे वैसे जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे परमात्मा के लिए भी अलग अलग वर्ड यूज़ करते रहे। कभी स्वयं को ही आत्मा सो परमात्मा कह दिया, खुद ही कह दिया शिवो हम ही शिव है, हमारे में ही शिव का वास है। कभी परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह दिया, कभी ठीक कर भीतर में कह दिया। तो बाबा कहते वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। परम पिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते हैं। अब पिता तो किसी का कोई भी सर्वव्यापी हो नहीं सकते हैं, तो बाबा कहते इसलिए परम पिता शब्द यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह। तो ये नाम यूज़ करके फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाबा कहते पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र। बाबा कहते अगर कोई कहेगा भी तो केवल कहने मात्र, कोई मन से पिता मान थोड़े ही लेते हैं भगवान को। अगर पिता माने फिर तो डर भी ख़त्म हो जाए अंदर से, जो वहम से या डर से भगवान को याद करते वो रीति रिवाज भी ख़त्म हो जाए, फिर तो सर्वव्यापी भी ना कह पाए। तो बाबा कहते इसलिए अगर परम पिता समझें तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वे है ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम नर्क में क्यों पड़े हैं? बाबा कहते अगर वे हमारे पिता हैं और गॉड को कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर, तो हम फिर नर्क में क्यों? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। भल वहाँ भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। तो बाबा कहते सत्युगी राजाई तो आप बच्चों को मैं दे देता हूँ, लेकिन जब आप राजाई करते हैं तब ये याद नहीं रहता कि किस पुरुषार्थ से, किस श्रीमत पर चलकर, किनकी श्रीमत पर चलकर हमने ये राजाई प्राप्त की है। क्योंकि वहाँ क्या है, बाबा ने कहा हद का पिता तो वहाँ भी है, हर जन्म में पिता तो मिलेगा ही। तो हम क्या समझते, वहाँ पिता से ही राजाई मिली है। तो बाबा कहते फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। विकारी संबंध हो जाता है। फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है।
भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी हैं। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहाँ पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते हैं। तो जैसे पहले नंबर की आत्मा भगत बनती है द्वापर युग से, वैसे ही बाबा कहते फिर अन्य आत्माएं भी भगत बन जाती हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म लिए हैं। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं वे भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है। झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते। वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब आप बच्चों को कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना। कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। बाबा कहते भक्ति में भी दिल लगाने की कितनी बातें हैं, कितनी खूबसूरत है। नाच गाना, बाबा कहते तमाशा आदि क्या क्या करते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। क्या समझा? सन्यासियों ने भी परम धाम को ही, ब्रह्मलोक को ही बाबा कहते परमात्मा समझ लिया है। ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वे समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं लीन कोई हो नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, वे लीन कैसे हो सकती। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूट करते हैं। फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट? वे कहते हम ब्रह्म से योग लगाएं, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते भगवान किसी ना किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? तो प्रेरणा अक्षर है ही नहीं। बाबा कहते परमात्मा के लिए प्रेरणा अक्षर यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है शिव बाबा परम धाम में ही रहकर हमें कुछ प्रेरणा करे, कुछ टचिंग करे और हम आत्माएं पति से पावन हो जाए। नहीं, बाबा को नीचे आना ही पड़ता है, पाठ बजाना ही पड़ता है। आकर ब्रह्मा तन का आधार ले हम बच्चों से मिलते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, गुण और शक्तियों से भरते हैं। तो बाबा कहते प्रेरणा अक्षर तो परमात्मा के साथ यूज नहीं हो सकता है। प्रेरणा से कोई काम नहीं होता है।
भल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु है ये भी ड्रामा की नोंद। बाबा कहते है ना, ड्रामा में ही लिखा ही हुआ है, ड्रामा में है ही, विनाश तो होना ही है, तभी नई सतयुगी दुनिया आएगी। बस बाबा कहते कहानी कथाओं में शंकर का नाम डाल दिया कि शंकर को प्रेरणा आती है तो विनाश होता है। बाकी बाबा कहते प्रेरणा आदि की बात थोड़ी है, ये तो ड्रामा में नोंद ही है। तो बाबा कहते उन्हों को ये मूसल आदि तो बनाने ही हैं, ये सिर्फ महिमा गाई जाती है, कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सद्गति करे। वे तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। सद्गति तो किसी की करते ही नहीं। बाबा कहते वे आत्माएं तो अन्य आत्माओं को और ही नीचे लाने के निमित्त बनती है, क्योंकि धर्म स्थापन करते हैं, फिर परम धाम से उस धर्म की आत्माएं नीचे आती है। तो इसलिए बाबा कहते गुरु किसको कहें? जो सद्गति करे, जो आत्माओं को ऊपर उठाए, उड़ती कला में ले जाए, मोक्ष तो अपने विकारों से मोक्ष दिलाए, मुक्ति दिलाए, अपनी कमी कमजोरियों से, गुरु तो उसको कहेंगे। तो बाबा कहते सद्गति तो किसी की करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किसी से छूट नहीं सकती। भल पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान, हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। बाप बैठ समझाते हैं ये सारी रचना है, रचयिता बाप मैं हूँ, सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते हैं। तो बाबा कहते आत्मा के नाते आप सब आपस में भाई भाई हैं, और कभी भी भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते हैं। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परम पिता, क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं। बाबा कहते ऐसे ही बस पुकारते रहते हैं, क्षमा मांगते रहते हैं, रहम की दुआ मांगते रहते, लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं, ये भी ड्रामा अनुसार अपना पाठ बजाते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूँ, ये तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पाठ नूंधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना, व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। बाबा कहते अगर मैं किसी के पुकारने से आऊं तो फिर बच्चों ने तो मुझे द्वापर युग से पुकारा है, फिर मुझे तो तभी आ जाना चाहिए। लेकिन बाबा कहते नहीं, बाबा भी ड्रामा को आगे रखते हैं कि ड्रामा में मेरा पाठ नूंधा हुआ है, और जब मेरे पाठ का समय आता है मैं तभी इस सृष्टि पर आता हूँ। बाबा कहते मैं अपने समय पर आप पे ही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पाठ है। अभी जब भक्ति मार्ग का पाठ पूरा हुआ तब आया हुआ हूँ। बच्चे भी कहते हैं अभी हम जान गए, 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। बाबा कहते ये सारी नॉलेज जो मिल रही है ये अभी मिलती है, फिर कब मिलेगी? 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। पूरा कल्प फिर ये नॉलेज नहीं मिलेगी। ये है ज्ञान, वे है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध चढ़ती कला,
सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। जीवन मुक्ति अर्थात जहाँ आत्मा से ये 5 विकार निकल जाए, रावण खत्म हो जाए, रावण राज्य खत्म हो जाए, उसको कहेंगे जीवन मुक्ति। बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, उन्हों की फिर सद्गति होनी है। दुर्गति से फिर ऊंच गति, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुख धाम में आएंगे। ये चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते हैं इस समय ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रदान जड़ जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक ही अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं है देवता धर्म के, परंतु इस समय ये समझते नहीं हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र है नहीं, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं। ये भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देते हैं। उन्हों से पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया। बाबा कहते पूछने पर कोई भी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। बाबा कहते एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, लेकिन अब क्योंकि पतित हो गए हैं, निर्विकारी नहीं रहे, और देवताएं तो सदैव निर्विकारी हैं, तो इसलिए बाबा कहते विकारी होने के कारण अपने को अब देवता कहला नहीं सकते। तो क्या कहला लेते हैं? हिंदू धर्म के हैं। तो बाबा कहते तो कोई को पता नहीं है, सिर्फ कह देते हमारा धर्म कृष्ण ने स्थापन किया। अब कब किया? तो कह देंगे द्वापर में। द्वापर से ही ये लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं, इसलिए उन्हों को दैवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहाँ सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब छी कर्म करते हैं, इसलिए देवी देवता धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। बाबा कहते मेहनत ही किस में है? निर्विकारी बनने में। एक विकार को भगाओ तब तक दूसरा आ जाएगा, दूसरे को भगाएं तब तक फिर से पहले वाला आ जाएगा। तो बाबा कहते इसलिए इन विकारों को ही भगाने में मेहनत है। बाबा कहते मेहनत बिगत थोड़े विश्व की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करेंगे तभी अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा,
तीजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं। तो देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिकपना कोई लूट ना सके। बाबा ऐसी बादशाही दे देते हमें तो कोई लूट नहीं सकता। क्यों नहीं लूट सकता? तो मुरली में बाबा ने बताया है, क्योंकि वहाँ है ही एक धर्म, अन्य कोई धर्म है ही नहीं, लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, तो लूट कोई हमारी राजधानी नहीं सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ये स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। इसलिए एक मत होकर रहना है। सेकंड पॉइंट है, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अति इंद्रिय सुख के अधिकारी भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अति इंद्रिय सुख के अधिकारी भव। संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अति इंद्रिय सुख। ये अनुभव और किसी भी युग में नहीं होता, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो। तीनों कालों को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो बाबा कहते उस स्थिति में स्थित होकर माया के हर वार से स्वयं को सेफ करने वाला ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकता है। बाबा कहते अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर नहीं पाएंगे। जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित कर नहीं सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वे तुच्छ दिखाई देता है। स्लोगन है, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। केवल कर्मना सेवा करते रहें या केवल मनसा सेवा करते रहें, एक ही तरह की कोई सेवा कर रहे हैं तो बाबा कहते उतना शक्तिशाली वायुमंडल नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर कर्मना सेवा और मनसा सेवा दोनों सेवाओं का बैलेंस है तो अधिक शक्तिशाली वायुमंडल बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।
बलि